बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और एब्सोल्यूट वैल्यू इसे मालूम करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल में हमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स गिवन हैं और हमने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ है असेंडिंग ऑर्डर का, तो असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में तरतीब सऊदी कहा जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखना होता है और फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, और इसी तरह आपने छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपने जाना है और नंबर को आप इस तरतीब से लिखेंगे। तो ये जो तरतीब है इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब सवाल नंबर ए के पहले पार्ट में हमें -7, 0, -4, 4, 3, -2 और 1 गिवन है। अब यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अब अगर इन तमाम नंबर्स में देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर -7 है। हम पहले -7 को लिखेंगे और उसके बाद -7 को लिखने के बाद जो बाकी नंबर हैं उनमें सबसे छोटा नंबर -4 है और -4 के बाद जो नंबर सबसे छोटा है वो -2 है और -2 के बाद 0, और 0 के राइट पर जो नंबर लिखेंगे ये सारे वो होंगे जो बड़े नंबर हैं। यानी दिए हुए नंबर्स में 0 के बाद जो नंबर बड़ा है वो 1 है और 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो हमारे पास -7, -4, -2, 0, 1, 3, 4 ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का आंसर हो गया। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें -1, -6, +7, -3, 0, 6 और 17 गिवन है। इसे भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास -6 है। हम -6 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास -3, इसी तरह -1, उसके बाद हम 0 को लिखेंगे और 0 के बाद राइट पर सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे। तो बाकी नंबर्स में 0 से बड़ा नंबर 6 है, 6 के बाद 7 है और 7 के बाद 17 है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसी तर्ज पर सवालात दिए गए हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीखा कि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्ट करेंगे। इसमें हम बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ आएंगे। तो अब यहाँ पर हमें पहला पार्ट गिवन है -4, -2, 7, 16, 0 और -1। जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे जो कि यहाँ पर +16 है। +16 के बाद हमारे पास 7 और 7 के बाद 0 और बाकी जो नंबर है वो चूँकि नेगेटिव है हम उसे 0 के बाद लिखेंगे और वो हमारे पास -1 है, फिर -2 है और -4 है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें 13, 24, -10, 0, 8 और 5 गिवन है। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 24 है, उसके बाद 13 है, फिर हम 8 को लिखेंगे, फिर 5, फिर 0 और लास्ट में हमारे पास -10 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, या हम उसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें -45 गिवन है। हम यहाँ मेंशन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -45। हम इक्वल लगाने के बाद -45 के दोनों साइडों पर ये जो हमें वर्टिकल 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू का उसूल ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों सूरतों में जो उसका आंसर है वो पॉजिटिव ही आता है। तो अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू -45 है, हम साइन को चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा +45। इसी तरह 116 की जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो 116 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव नहीं करेंगे बल्कि ये सेम रहेगा, तो ये +116 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -209 है और -209 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी +209। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 0। हमने 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इट विल रिमेन 0। इसी तरह -2813 है, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगी +2813। 6 पार्ट में हमें -501 गिवन है, तो -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेंगे तो उसी तरह -501 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बन जाएगी +501। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल सा एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसी तरह कुछ नंबर्स गिवन है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालने के बाद जो आंसर आएगा हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आर।
अब ये -13 है, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +13 आ जाएगी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +4 होगी, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 12 सेम रहेगी, 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 16 सेम रहेगी, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास +9 होगी और 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 17 रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी, अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली हैं हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। अभी जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली हैं इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, तो हम पहले 0 को लिखेंगे। उसके बाद 0 से बड़ा नंबर है 4, 4 से नेक्स्ट हमारे पास है 9, 9 के बाद है 12, फिर 13, 16 और 17। ये हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, यहाँ पर भी हमें ये -18, 14, -12, -84, 44 और 48 गिवन है। हमने सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है, तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू +18, 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू +14 सेम, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू +12, -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास +84 और इसी तरह 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 44 रहेगी और 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48 सेम। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमारे पास 12 है, उससे बड़ा 14 है, फिर 18 है, फिर 44 है, फिर 48 है और लास्ट पे 84 है। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये नंबर गिवन है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। हमने यहाँ पर सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने आंसर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन 5 में हमने असेंडिंग में लिखा था। तो अब यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 34 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 34 रहेगी, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे वो +9 है, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, 17 की 17, -16 की +16 और -21 की +21। अब हम यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे जी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है जो कि 34 है, उसके बाद 21 है, फिर 17 है, 16 है, 12 और लास्ट पे 9 है। इस तरह लास्ट पार्ट में हमें 109, -215, 0, -85, -141, 149 और 215 गिवन है। हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखेंगे, तो 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू 109, -215 की एब्सोल्यूट वैल्यू +215, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू +85, -144 की एब्सोल्यूट वैल्यू +141 और 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू 149 सेम रहेगी और 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू 215 भी सेम रहेगी। अब हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, तो सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू 215 है, उसके बाद 149 है, फिर 141 है, फिर 109 है, फिर 85 और लास्ट पे 0 है।